दोस्तों, अगर आप खाने पीने के शौकीन हैं तो या तो आप चांदनी चौक आए होंगे, और नहीं आए तो जल्दी से यहाँ का प्लान कर लीजिए। बेहतरीन जायकों का एक समंदर है जिसको मैं अपने 2 एपिसोड में कवर कर रहा हूँ। तो अगर आपने मेरे ये 2 एपिसोड देख लिए तो चांदनी चौक का सारा जायका कवर हो जाता है। तो चलिए अपने पहले एपिसोड को शुरू करते हैं। दोस्तों, पूरे इंडिया का अगर आप एपी सेंटर सोचेंगे कि सबसे बेहतरीन शहर कौन सा है खाने के मामले में, तो आप कहेंगे दिल्ली। कई बार उजड़ी, कई बार बसी। और दिल्ली में भी अगर दिल्ली का एपी सेंटर कौन सा है फूड का, तो वो है चांदनी चौक। हम लोग चांदनी चौक पहुंच चुके हैं और आइए एक्सप्लोर करते हैं यहाँ का जायका। चांदनी चौक पुरानी दिल्ली के मध्य में लाल किले के लाहौरी गेट से शुरू होकर फतेहपुरी मस्जिद तक फैला हुआ है। यह 17वीं शताब्दी में भारत के मुगल सम्राट शाहजहां द्वारा बनाया गया था और इसका डिजाइन उनकी बेटी जहांआरा द्वारा तैयार किया गया था। चांद की रोशनी को प्रतिबिंबित करने के लिए बाजार को नहरों द्वारा विभाजित किया गया था और यह भारत के सबसे बड़े थोक बाजारों में से आज भी एक है। चांदनी चौक के जायके की बात की जाए तो इसका मतलब है चाट, दही, भल्ले, कचौड़ी, पूरी। और इसका शुरुआत ऐसे हुआ कि 1911 के पहले, जो आप ये डिवाइडर देख रहे हैं, यहाँ पर एक नहर हुआ करती थी। एक वहम फैल गया कि पानी की वजह से लोगों को पेट की बीमारियां हो रही हैं और उन बीमारियों से बचने के लिए ऐसे मसालेदार तीखे जायकों का चलन चला, जो कि आज चांदनी चौक की पहचान बना। दोस्तों, चांदनी चौक के जायके की शुरुआत हम करने जा रहे हैं पराठे वाली गली से। लेकिन ये क्या, पराठे वाली गली में घुसना ही एकदम नामुमकिन सा था। और वो ये था कि रास्ते में तिवारी जी के छोले भटूरे मिल रहे थे, तो मैंने सोचा चलो यार सबसे पहले छोले भटूरे से ही श्री गणेश करते हैं। इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि लोग पैसे लेकर खड़े थे, लेकिन उनका ऑर्डर लेने वाला कोई नहीं था। लोग खड़े होकर खा रहे थे। गजब का एक्सपीरियंस। मैं भी उस भीड़ का हिस्सा बना और फाइनली छोला भटूरा लेकर आ गया। भैया मिल गया फाइनली। इतनी भीड़ पराठे छोले भटूरे के लिए पहली बार देखा है। आइए टेस्ट करते हैं कैसा है। 290 रुपए के 2 भटूरे हैं। और ये देखिए छोले, काले चने के छोले हैं। बहुत गर्म है, पकड़ना मुश्किल है। आहा, देखते हैं कैसा है। बेहतरीन फ्लेवर। बहुत छोला भटूरा खाया है, लेकिन ये छोला भटूरा मैं आज के बाद नहीं भूलने वाला हूँ। गजब का छोला भटूरा, सॉफ्ट भटूरे और बेहतरीन चने। आहा, चांदनी चौक अगर आप आते हैं तो आप समझ नहीं पाएंगे कि क्या खाएं क्या छोड़ें। एक से एक आइटम है, मजा आ गया, बहुत बढ़िया। दोस्तों, अब हम लोग जा रहे हैं वर्ल्ड फेमस पराठे वाली गली में शानदार देशी घी का पराठा खाने। चलिए वहाँ का जायका आपसे शेयर करते हैं। दोस्तों, हम लोग खड़े हैं पराठे वाली गली में, और पराठे वाली गली जो फेमस है सिर्फ एक स्वाद के लिए, वो है पराठा। भीनी भीनी देसी घी की खुशबू आ रही है, चारों तरफ पराठा बन रहा है। लेकिन जो सबसे फेमस पराठे की शॉप है वो ये है ज्ञान प्रसाद शिवचरण जी की। 1872 से ये पराठे बना रहे हैं और ये इनका 6th जनरेशन है। चलिए चलते हैं, पराठा टेस्ट करते हैं और आपको बताते हैं कि यहाँ का जायका कैसा है। 1872 में पंडित गया प्रसाद जी आगरा से दिल्ली आए और चांदनी चौक के किनारी बाजार में प्रवेश करते हुए एक गली में दुकान लगाकर गर्मा गर्म पराठे बनाते थे। धीरे धीरे प्रसिद्धि इतनी बढ़ गई, उन्होंने अपने भाइयों और चचेरे भाइयों को भी व्यापार के लिए बुला लिया। 1857 में अंग्रेजों ने सिर्फ इसी हिंदू परिवार को पेटेंट कराया कि वो अपना पराठा बेच सकते हैं। किसी ने सोचा ही नहीं होगा कि उनके इस प्रयास की वजह से आज इस गली का नाम पराठे वाली गली है, जहां पर एक ही परिवार के लोग पराठे का जायका पूरे दुनिया के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। जब ये शॉप शुरू हुई थी तो सिर्फ 40 तरह के पराठे मिलते थे, आलू, मेथी, दाल के पराठे और सादे पराठे। लेकिन आज की डेट में यहाँ पर कम से कम 35 तरह के पराठे मिलते हैं, जो कि अपने आप में ही अतुलनीय है। दोस्तों, फाइनली हम लोग इस फेमस शॉप पे आ चुके हैं। ये देखिए इसमें क्या क्या मिलता है। एक सब्जी है, एक चटनी है सोंठ की,
ये चटनी है तीखी, ये पंपकिन की सब्जी है, और ये भी मुझे लग रहा है किसी चीज की सब्जी है। आलू की टेस्ट करके बताता हूँ। सैलड, साथ में ये लस्सी, और ये हमारा मिक्स वेज पराठा। ये डीप फ्राई पराठे होते हैं, इनको बेल के तल दिया जाता है। इतना भीड़ है, और हमारे बगल एक सब्जी बैठी हुई है जो पिछले कई सालों से आ रही है। कहाँ से आप आई है इस समय? दिल्ली यूनिवर्सिटी से आ रही हैं, और काफी दिनों से आ रही हैं। कैसी शॉप है? फेमस है? दोस्तों के साथ भी आते हैं। तो दोस्तों साथ आती रहती हैं, और उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि मिक्स वेज ही खाते हैं, टेस्ट करें। फिर आपने बोला है ट्राई करते हैं। बहुत बढ़िया टेस्ट, मसाले भरे हुए हैं, सारी सब्जियां पड़ी हुई हैं, पनीर भी है। ये देखिए, पनीर, कैप्सिकम, मटर, किशमिश भी है। डीप फ्राई है, बस एक चीज है कैलोरी बढ़ने वाली है, अदरवाइज है कमाल। साथ में कुल्हड़ की लस्सी है, देखते हैं। एकदम फ्रेश लस्सी है, कोई फैंसी पना नहीं है जैसे बनारस या कहीं और देखते हैं आप। सिर्फ लस्सी है, कोई आर्टिफिशियल फ्लेवर नहीं पड़ा है, कोई ड्राई फ्रूट नहीं है, फ्रेश है, बहुत बढ़िया। तो ये आ गया है पनीर की पराठे, बहुत टेस्टी लग रहे हैं। देखते हैं कैसा है। पूरा पनीर भरा हुआ है, ये भी डीप फ्राई है। फिर मैं जान चुका हूँ ये पंपकिन की सब्जी है या आलू की सब्जी है। पंपकिन की ट्राई करते हैं। बहुत मीठी सब्जी, कद्दू इतना प्यारा है, इतना मजा आ गया। बहुत बढ़िया। देखते आलू सब्जी कैसी है। एकदम जो भंडारे सब्जी होती है वैसा लग रहा है। कुल मिला के मैं सच बताऊं तो मैंने बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं रखी थी, क्योंकि मुझे लगता है डीप फ्राई है, कैसा होगा पता नहीं, क्योंकि मुझे डीप फ्राई बनाना नहीं पसंद है। लेकिन वाकई आपको यहाँ खाने के लिए आना चाहिए। तंग गलियों से बाहर निकलने के बाद मैंने सोचा चलिए एक ऐसा जायका शेयर किया जाए जिसका जायका मेरे लिए भी नया था। तो मैं पहुंच गया कांजी वड़े खाने। चांदनी चौक में एक शानदार जायका है कांजी वड़े, जो कि मूंग के दाल के होते हैं, और उसको एक फ्लेवरफुल पानी में डाल के रखा जाता है, उसको खाया जाता है। मैंने पता किया तो पता चला कि ये एक छोटी सी शॉप है जहाँ फेमस कांजी वड़े मिलते हैं। मैं लिटरली बताऊं कि 2 बार सामने से गुजर गया, मुझे पता दिखा भी नहीं कहाँ है। भाई साहब कैसे एडजस्ट करके बैठे हैं, कमाल है। अगर आपको यहाँ आना है तो मेरे देखिए अपोजिट साइड में शीशगंज गुरुद्वारा दिखाई पड़ रहा है, उसके लेफ्ट साइड डायगनली अगर आप आएंगे तो यहाँ ये छोटी सी शॉप है। सामने देखिए न्यू महेश क्लॉथ मार्केट है, उसके ठीक सामने ये शॉप है। पहुँचना थोड़ा मुश्किल है, कोई शॉप का नाम नहीं है, लेकिन जायका खुद ब खुद बयां करता है इनका नाम। आते हैं, आइए, चलते हैं और टेस्ट करते हैं और आपको बताते हैं कि ये कैसा है। कभी कभी आंखों को यकीन करना मुश्किल हो जाता है कि कोई अपने काम से कितना प्यार करता है। छोटी सी दुकान है, हाथ भी नहीं उठा सकते, लेकिन शिद्दत से शानदार कांजी वड़े आपके लिए बना रहे हैं। हमारी कांजी वड़ी आ चुके हैं, ये सब मूंग दाल के हैं, और ये देखिए इसके अंदर 7 से 8 बड़े हैं, मात्र 40 रुपए में। एक बेहतरीन जायका है, टेस्ट करते हैं। बहुत यूनिक फ्लेवर है। बेसन के बड़े हैं, उसको इस पानी में डाल दिया है, और ये फ्लेवरफुल पानी है, हल्के मसाले में, कमाल का जायका। मैंने ऐसा जायका पहले कभी नहीं खाया, इसको खोजने में बहुत टाइम लगा, लेकिन ऐसा जायका आना ही पड़ेगा भाई आपको। काफी समय से चटपटा आइटम खाने के बाद अब मेरा मन कर गया बंगाली मिठाई खाने का, और बंगाली मिठाई के लिए अन्नपूर्णा से अच्छा कोई स्वीट की शॉप हो ही नहीं सकती। अन्नपूर्णा स्वीट शॉप शीशगंज गुरुद्वारा के ठीक सामने है, तो चलिए वहाँ का जायका आपसे शेयर करते हैं। दोस्तों, अन्नपूर्णा भंडार में अगर आप आते हैं तो एक चीज जो सबसे पहले आपको ट्राई करनी है वो यहाँ के हैं समोसे। देसी घी के समोसे हैं। गोपाल जी हमको बताएंगे कि समोसे में क्या खाते हैं, क्या चाहिए, इसमें क्या अलग है? नॉर्मल समोसा, कटा आलू है, साबुत कटे आलू का समोसा है, छिलकल वाला, छिलका लगा हुआ है। हाँ, लगा हुआ। छिलका निकाला नहीं गया, क्योंकि छिलके में भी लोग बोलते हैं काफी विटामिन होते हैं। हाँ। वो निकाला नहीं गया है। और गरम मसाला है, ऐसे
देसी घी का समोसा है, गरम मसाला है, छिलका वाला आलू है, 3 चीज़ है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। और नीचे एक चटनी दे दिया है, चटनी हरे धनिया हरे पुदीने के। ये देखिए छिलके वाले आलू, टेस्ट करते हैं। समोसा वाकई बहुत फ्लेवरफुल है। समोसे में कोई क्या कर सकता है, बहुत ज़्यादा ऐसा तो कुछ विशेष इन्वेंशन नहीं हो सकता है, बस समोसा क्रिस्पी हो और स्वादिष्ट हो, बहुत बढ़िया, मज़ेदार। चलिए समोसा ख़त्म करते हैं और अब यहाँ की मिठाइयाँ ट्राई करते हैं। तो चांदनी चौक आते हैं और आपको बंगाली मिठाई खाने का मन कर रहा है तो अन्नपूर्णा से अच्छा कोई भी स्वीट शॉप नहीं है बंगाली मिठाई के लिए। और ये देखिए मैंने लिया है रस माधुरी और ये दिल बहार में अच्छी बात यह है कि थोड़ा कम मीठा है ना। देखते हैं कैसी है। मीठा तो है, एक्सेस मीठा नहीं है कहूँगा, लेकिन बढ़िया मिठाई है। और थोड़ा सा खोवा पड़ा हुआ है, छेने की मिठाई है, अच्छी है। अब देखते हैं रस माधुरी कैसी है। पूरा रस भरा हुआ है, ये देखिए। रस माधुरी मेरे लिए बेस्ट है क्योंकि ये बहुत सॉफ्ट और हल्की मीठी, बहुत डिलीशियस जाएगा। उम्मीद नहीं थी कि बंगाली मिठाई चांदनी चौक में मिलेगी, लेकिन काफ़ी पता किया तो पता चला यहाँ पे बेस्ट शॉप है बंगाली मिठाई के। इसी के साथ चांदनी चौक के जायकों का पहला एपिसोड यहाँ खत्म हो रहा है। अगले एपिसोड में हम देखेंगे 150 साल पुरानी जलेबी की दुकान, जंग बहादुर की कचौड़ी, नटराज के दही भल्ले और ज्ञानीज दी हट्टी के शानदार कुल्फी फालूदे। तो बने रहिए मेरे साथ, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए। मिलते हैं चांदनी चौक के अगले एपिसोड में।